हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से यहाँ बारिशें ही हो रही थी। फाइनली एक ब्राइट सनी डे आया था और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा ही होता है यहाँ पे, पूरा हफ्ता बारिश होती है और फिर एक दिन अचानक से धूप आ जाती है, लेकिन वो दिन बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में तो हम धूप से चिढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस दिन धूप निकलती है उस दिन हमारा दिन बन जाता है। तो वैसे ही आज मेरा दिन बन गया था। पहले थोड़ी देर मैंने धूप सेकी बैल्कनी में खड़े होके, फिर मैं आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैंने पी ब्लैक कॉफी, साथ में मैंने खाया था ग्रीक योगर्ट, ग्रेनोला एंड बेरीज। इसमें मैंने थोड़ा सा एप्पल भी डाला था। और वैसे मैं फ्रूट योगर्ट लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ग्रीक योगर्ट लिया था और ये बहुत गाढ़ा था। आई डोंट थिंक सो कि ये मैं खा सकती हूँ। आज पहले दिन ही मैंने ट्राई किया था और डिसाइड कर लिया कि मैं फ्रूट योगर्ट ही खाऊंगी। एनीवेज, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम पे लग गए थे और फिर हम लोग चले गए थे जिम। बहुत दिनों बाद मैं जिम आई थी। आई थिंक 5-6 दिन हो गए थे, बीच में मैं नहीं आ सकी थी, इसलिए आज जिम करते हुए भी स्टेमिना काफी लो था। बहुत ज्यादा खुद को पुश करना पड़ रहा था एंड ऑनेस्टली ज्यादा किया भी नहीं गया। आई थिंक मैंने हार्डली हाफ टाइम की एक्सरसाइज और आधा टाइम में बस इधर उधर घूमती ही रही। हमारे जिम में ना बैडमिंटन एक कोर्ट है और वहां से हम जब गुजरते हैं सोचते हैं कि अब लेकर आएंगे अपने लिए रैकेट्स और खेलेंगे दोनों, और हमेशा रह जाता है। बस प्लान ही करते रह जाते हैं हम, कभी फुलफिल नहीं हो पाता। जिम करने के बाद हम वापस जा रहे थे और इस वक्त 2 बज रहे थे। मुझे वापस जाके लंच बनाना था, मगर मुझे अजीब डिहाइड्रेशन सी हो रही थी और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था किचन में जाने का। मैंने पहले चेंज वेंज किया, फ्रेश हुई और फिर उसके बाद मैं ठंडे ठंडे पानी के अंदर ये लेमन जूस और लेमन स्लाइस डाल के एंजॉय कर रही थी। दिल तो चाह रहा था इस वक्त मैं मजेदार सा नींबू पानी बनाकर पीऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कोई फायदा नहीं जिम से वापस आने का अगर मैं इतनी शुगर का इंटेक कर लूं, इसलिए खाली लेमन वाटर से ही गुजारा किया। मैंने सुबह ही चिकन थाई पीसेस निकाल लिए थे। बस मैंने फटाफट आके क्रीमी मशरूम सॉस के अंदर उनको सौते करके अच्छे से बना लिया। साथ में गार्लिक ब्रेड एयर फ्राई कर ली थी, सैलेड बना ली थी और ये हमारा काफी फुलफिलिंग सा लंच हो गया था, जिसमें हमने प्रोटीन भी ले लिया, सैलेड भी ले ली, कार्ब्स भी ले लिए और डेयरी का पोर्शन भी हो गया था। एंड इट वाज सो गुड, जस्ट लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल। मैं थोड़ी जल्दी में थी इसलिए मैंने रेसिपी नहीं शूट करी है। रेसिपी शूट करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप लोग इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूंगी। और अब बात कर लेते हैं आज का जो टाइटल है उसके ऊपर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। ब्लॉग तो वैसे सुबह से ही स्टार्ट हुआ है, बट मैं अभी तैयार होके कहीं जा रही थी एंड आई जस्ट चेक माय फोन। हमने अभी 15 के सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं, सो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप लोगों ने मेरे चैनल पे इतना प्यार दिखाया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज आफ्टर अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 15 के सब्सक्राइबर्स देखते ही ना मुझे हिट किया। मैंने आप लोगों के साथ अपनी शादी की पिक्चर्स वगैरह शेयर करनी थी। आप लोगों ने पोल पे वोट किया था एंड बहुत सारे लोग वो देखना चाहते हैं, बट शादी की पिक्चर्स शेयर करना आप लोगों से डिले पे डिले हुआ चला जा रहा था। इसलिए अभी मैंने सोचा कि जहां भी मैं जा रही हूँ मैं बाद में जाऊंगी, वो पोस्टपोन्ड। अभी मैं कैमरा सेट करूंगी, आप लोगों को थैंक यू बोलूंगी फॉर 15 के सब्सक्राइबर्स एंड देन फिर आप लोगों के साथ अपने इवेंट्स की पिक्चर्स वगैरह शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों का मुझ पे से ट्रस्ट खत्म ना हो और जिन लोगों ने वोट किया और जो जेन्युइनली देखना चाहते थे वो मुझसे नाराज ना हो। सो मुझे सब याद रहता है आप लोग जो भी मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज यू गाइज आर नाउ माई वर्चुअल फैमिली। एक्चुअली प्रॉब्लम ना ये आ रहा था, मैं 4 दफा तो दुल्हन बनी हूँ। मतलब हमारे 4 इवेंट्स हुए हैं, मंगनी, निकाह, देन सिंपल सी रुखसती एंड देन एक शलीमा इवेंट हुआ था। सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं कौन सी पिक्चर्स दिखाऊं, कौन से इवेंट्स बताऊं। अलग अलग टाइमलाइन पे सब कुछ हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन करना बहुत बोरिंग सा हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगी वीडियो। सेकेंडली, मुझे अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करना था, इज ही कंफर्टेबल इन दिस, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ मेरी शादी तो नहीं थी, वो भी उसका पार्ट थे। अगर वो ओके हैं, ही इज कंफर्टेबल, तो फिर मैं शेयर करूंगी ये सब कुछ। बट देन वी म्यूचुअली डिसाइडेड कि आप लोगों के साथ शेयर करते हुए हम लोगों ने कैसे अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना है, प्राइवेसी भी मेंटेन रखनी है, और आप लोग हमारी वर्चुअल फैमिली है तो आप लोगों से भी चीजें शेयर करनी है। एंड फाइनली मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी हमारी पिक्चर्स वगैरह, और अगर ना भी पसंद आए तो प्लीज बेयर विद मी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इवेंट मेरी एंगेजमेंट हुई थी। वी गॉट engaged in 2018 November sorry, we got engaged in 2018 November and it was a very small event, ऐसा banquet type, अपने घर के करीब ही बुक कर लिया था एंड जितने भी सगे सगे रिलेटिव्स होते हैं इधर के उधर के वो सब इनवाइटेड थे। तो मतलब फिर भी आई थिंक
70-80 लोगों का एक इवेंट था। एंगेजमेंट में हमारा कोई प्रॉपर फोटोग्राफर वगैरह नहीं था, फ्रेंड्स के मोबाइल से, जो हम सबके मोबाइल से पिक्चर्स थी वही हैं सारी। एंगेजमेंट के टाइम पे हम लोग बड़े डरे डरे से सहमे से 2 बच्चे थे, दूर दूर होके, जरा शर्मीले होके बैठे हुए, क्योंकि हम ज्यादा एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं थे, जानते थे बट इतना ज्यादा नहीं जानते थे, क्लोजनेस नहीं थी हमारी। एंगेजमेंट की रिंग मुझे मेरी मदर इन लॉ ने पहनाई थी, और जो मेरा लुक था पूरा वो सब मेरे ससुराल की तरफ से था। दे बॉट द ड्रेस, एवरीथिंग, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उनकी पसंद की थी। माई मेकअप वॉज फ्रॉम सना एंड सारा मेकअप स्टूडियो। जो हस्बैंड का शलवार कमीज था वो जे डॉट का था, एंड इफ आई रिमेंबर जो उन्होंने वेस्ट कोट पहनी हुई है वो हमने खादी से ली थी, वो हमारी तरफ से था सब कुछ। उस वक्त मैं हिजाब नहीं लेती थी, इनफैक्ट मैं किसी भी अपने इवेंट के टाइम पे हिजाब नहीं लेती थी, वो लेना मैंने अभी शुरू किया है, सो प्लीज डोंट कॉमेंट ऑन दैट। आफ्टर एंगेजमेंट आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं कभी भी हेयर एक्सटेंशंस नहीं लगाऊंगी अपने किसी भी लुक में, बहुत आर्टिफिशियल लगता है, एंड दैट्स नॉट हु आई एम। मेरे जितने भी छोटे से थोड़े से बाल थे मैं उनको खुद ही स्टाइल करूंगी, बट मैं हेयर एक्सटेंशंस नहीं लगाऊंगी। ओवरऑल लुक था वो उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा था, बहुत ट्रेंडी था। इनफैक्ट जो मेरी मेहंदी लगी थी, मेहंदी बाय हिना या हिरा कुछ थी, उनसे लगवाई थी, एंड वो उस वक्त बहुत वायरल हुई थी। मुझे याद है मेरी मेहंदी की पिक्चर्स जगह जगह डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे वायरल हो रही थी, ये मेहंदी कहाँ से लगाई है, किसने लगवाई है, काफी वायरल हो गया था वो। उस हिसाब से मैंने बड़ा ट्रेंडिंग लुक रखा था, बट अब मुझे रियलाइज होता है कि मैं फैशन को फॉलो करने में बह गई, एंड आई डिडंट लाइक माई लुक एट ऑल। उसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए उसमें मैंने फैशन फॉलो नहीं किया, मैंने वो फॉलो किया जो मेरा दिल करा। ओके जी, सो जो सेकेंड इवेंट था वो हमारा निकाह था, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ आवर रिलेशनशिप। मुझे अपने निकाह का इवेंट बेतहाशा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अभी भी हर कुछ दिनों बाद उसकी वीडियो एंड टीजर्स जो होते हैं वो सब कुछ टीवी पे लगा के देख रही होती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरा वेन्यू था, जो मेरा इवेंट था, सब कुछ था, वो मेरी फैमिली ने इतना ब्यूटिफुल किया था। हमने इवेंट प्लानर्स हायर किए थे एंड दे डिड एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब। दिसंबर 2019 में हमारा निकाह हुआ था, जस्ट बिफोर कोविड, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि हमें कुछ पेपर वर्क कराना था, उसके लिए निकाह हमारा कंपलसरी था। एंड द फनी पार्ट इज दिस कि जिस प्रोसेस के लिए हमने निकाह किया था ड्यू टू कोविड वो भी सारा रुक गया था। बस कहते हैं ना कि अल्लाह ने आपके निकाह का वक्त मुकर्रर रखा होता है, सो वो पेपर वर्क तो नहीं हो पाया हमारा क्योंकि कोविड आ गया, 2-2.5 साल तक वो ही रहा। बट ये है कि निकाह हमारा 2019 में हो गया था दिसंबर में। जो ड्रेस था वो मेरी इन-लॉज की तरफ से ही स्पॉन्सर्ड था, उन लोगों की तरफ से ही आया था, बट चूज मैंने खुद किया था। इसलिए मेरे हस्बैंड ने ज्यादा प्रेफर किया था ये ड्रेस, ही वांटेड दिस ड्रेस, ही लाइक दिस ड्रेस। मैं इस ड्रेस में और एक और ड्रेस में कंफ्यूज थी, बट फिर फाइनली उनको ये पसंद आ रहा था तो हमने ये लॉक कर दिया था। द ड्रेस इज फ्रॉम मोहसिन्स, एक बहुत फेमस बुटीक है कराची में। ये 3 तलवार पे भी हैं, क्लिफ्टन 3 तलवार पे, ये खड्डा मार्केट में भी हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, लेकिन इन 2 जगहों का मुझे पता है, इनकी ब्रांचेस हैं। और जिस तरह का निकाह का फैशन उस वक्त हुआ था, वाइट, गोल्ड, रेड एंड नथ एंड एवरीथिंग, मुझे वो सब नहीं रखना था। मुझे अपना निकाह का लुक बिल्कुल डिफरेंट रखना था, इसीलिए आई ऑप्ट फॉर सर्वल एंड मिंट कलर। बहुत मिनिमम मैंने स्टाइलिंग की हुई थी, बहुत सिंपल सी ज्वेलरी डेलिकेट सी पहनी हुई थी। मैंने मेहंदी भी मैंने बहुत डेलिकेट सी लगवाई थी। हस्बैंड का ड्रेस वॉज फ्रॉम माज जी, आई थिंक, यस, उनका ड्रेस माज जी से था। मेकअप मैंने करवाया था किरण खान मेकअप से, एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट मेकअप। शी इज अ मैजिशियन, बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड। थोड़ी सी क्लिप्स मैं आपके साथ अपने निकाह की जो हमारी वीडियो थी उसकी शेयर कर देती हूँ, ज्यादा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा, उसमें सॉन्ग्स हैं। तो चलें आप लोग जाके पहले वो देख कर आए। तुझ में किनारा दिखे मिले बड़े ही अजब सी सो ये था मेरा निकाह। उसके बाद दिसंबर 2019 के बाद शादी मेरी होनी थी 2022 में, बट कोविड आ गया, और उससे भी ज़्यादा जो एक ट्रेजेडी हम लोगों के साथ हो गई थी, मेरे जो फादर इन लॉ थे उनकी डेथ हो गई थी जस्ट बिफोर आवर वेडिंग। हमारी दिसंबर में शादी होनी थी, उनकी डेथ हो गई थी अगस्त में, और वो बहुत सडन डेथ थी और इट वाज अ शॉक फॉर द एंटायर फैमिली, और स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए। सो वो काफ़ी रफ फेस था जिससे हम गुजरे हैं।
बहुत ट्रॉमेटिक वो था, सडनली हेड ऑफ द फैमिली चले जाएं, जब घर में 2 शादियां एक्सपेक्टेड हैं। अक्टूबर में मेरी सिस्टर इन लॉ की होनी थी एंड दिसंबर में हमारी शादी होनी थी। तो बहुत डार्क फेस था हमारी लाइफ का एंड ओनली आई नो कि वो हमने कैसे सर्वाइव किया है, कैसे हमने उसको ओवरकम किया है। फिर वो शादी पोस्टपोन हो गई थी जनवरी 2021 में मेरी शादी हुई, मतलब रुखसती हुई। और जो रुखसती थी वो बहुत छोटा सा इवेंट था, हमने बस सिर्फ सगे रिलेटिव्स को बुलाया था। हमने एक प्राइवेट होटल में एक छोटा सा एरिया बुक कर लिया था, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा सेटअप कर लिया था, काफ़ी अच्छा सेटअप था। और जो रुखसती का ड्रेस है दैट इज़ ऑल्सो स्पॉन्सर्ड फ्रॉम माई इन लॉज। मेरे चारों ड्रेस इन लॉज की तरफ से ही थे। और जो मेरा ब्राइडल ड्रेस था वो बेसिकली ज़हीर अब्बास का डिज़ाइन था। ज़हीर अब्बास जो डिज़ाइनर हैं, बट वो काफ़ी ज़हीर अब्बास का जो ड्रेस था वो काफ़ी थोड़ा और हैवी था और मुझे हैवी नहीं चाहिए था बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत एक छोटे से लेवल पे मेरी रुखसती हो रही थी, एक प्राइवेट रेस्टोरेंट से मेरी रुखसती हो रही थी। सो मैंने उसको थोड़ा कम काम करवाया ताकि वो रुखसती की मैं ब्राइड भी लगूं और बहुत ज़्यादा हैवी भी ना लगे, बहुत ओवर भी ना लगे। एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। ऑल्सो वांटेड कि जितने भी मेरे ब्राइडल ड्रेसेस हों वो मैं बाद में रीयूज़ कर सकूं, इसलिए मैंने निकाह का ड्रेस भी ऐसा रखा था कि मैं बाद में उसको ऑब्वियसली जो फैमिलीज में और शादियां उसमें यूज़ कर सकूं। अपनी रुखसती का ड्रेस भी मैंने ऐसे ही रखा था। एंड फाइनली मैंने नथ पहनी थी। निकाह पे मैं भी नहीं पहनना चाह रही थी और मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया था कि रुखसती में मैंने फिर रेड ड्रेस पहना था, नथ वगैरह पहनी थी और जो ज्वेलरी थी वो सारी अम्मी की थी, उन्होंने मुझे दी थी। सो मैंने वही ट्रेडिशनल लुक अपना रखा था। हस्बैंड के बारात का ड्रेस अगेन जे डॉट का ही था, द वेस्ट कोट एंड एवरीथिंग वो हमने जे डॉट से स्पेशली बनवाई थी। उसके बाद था जी हमारा शलीमा इज बेसिकली लाइक वलीमा एंड शादी कंबाइंड। जो एक्सपेंसेस थे वो हम लोगों ने हाफ ऑफ कर लिए थे, मेरी फैमिली ने और मेरे हस्बैंड ने। तो हमारा माशाल्लाह से बैंक्वेट था वो छोटा पड़ने लगा था, इतने लोग टर्न अप हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट वाज अ डे इवेंट, हमने डे इवेंट किया था। अभी का जो ड्रेस था वो मेरा बहुत हैवी था, वो फुल मेरा एक गाउन है ऊपर से लेके नीचे तक और उसकी स्लीव्स पे, उसके पूरी शर्ट पे, मतलब उसकी शर्ट पे इतना सा 0.1% भी कोई ऐसा स्पेस नहीं है जिसपे काम ना हुआ हो। वो पूरा घचा हुआ है, पूरा काम से भरा हुआ है एंड इट्स एन एलान डिज़ाइन। मुझे बड़ा मॉड लुक देना था, बड़ा स्लीक लुक देना था, इसलिए मैंने नीचे ट्राउजर ही पहना था। बारात और वली में दोनों का जो मेरा मेकअप था दैट वाज मेकअप बाय नादिया मुस्तफ़ा, इज ऑल्सो इन डिफेंस। और वो ज़्यादा ब्राइड्स नहीं लेती हैं, एक ब्राइड पर डे लेती हैं, बट शी इज़ अमेजिंग। मैंने उनको क्लियरली बोला था मेरा रुखसती का और शलीमे का लुक बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए एंड शी डिड दैट। और जो हस्बैंड का वलीमे का पूरा ड्रेस वगैरह था वो मूसा जी का था। तो ये थे हमारे तीनों लुक और इवेंट्स। मुझे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे चारों लुक में से सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा। कोई अगर आप लोगों से अपनी खुशियां शेयर करे, अपनी एक्साइटमेंट शेयर करे तो उसमें खुश हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा ना भी लगे तो कोशिश किया करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपने कमेंट्स का इजहार अच्छे अल्फाजों में करें। हर बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। आप बहुत प्यार से भी कोई बात कह सकते हैं और बहुत ऐसे भी कह सकते हैं किसी के दिल पे जाके लगे। कोशिश किया करें कि अपने ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यू, जजमेंट्स जो भी आप लोगों ने देने हैं जरा धीमे मीठे अंदाज में बताएं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।